हाँ दोस्त, देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए हम आपको बताएंगे कि वक्रता केंद्र में की दिशा में आपतित किरण। देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जिस स्थान से आए हैं फिर उसी स्थान पर लौट जाना। मान लीजिए कि हम यहाँ से ये बोर्ड है, एक छोर यहाँ पर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ पर गए और फिर यहीं से चल कर फिर यहीं पे चल गए। समझिए, मान लीजिए कि हम एक स्थान है, मान लीजिए कि लालगढ़ है और ये कजराहा है। लालगढ़ और कजराहा, देखिए लालगढ़ से चलना स्टार्ट किए, कजराहा गए, फिर कजराहा से चलकर फिर इसी पथ पर आ गए। माने जिस रास्ता से गए, जहां से स्टार्ट किए फिर वहां पर गए कजराहा। लालगढ़ से चले कजराहा गए, फिर कजराहा से चलकर लालगढ़ आ गए। तो इसको जो जिस पथ से चले फिर उसी पथ से वापस लौट जाता है, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में। जैसे देखिए आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाता है, फिर उसी पथ पर माए कौन चलता है, वापस। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आता है तो वक्रता केंद्र बोलता है कि अगर हमको दिशा में आप आ रहे हैं ना, तो जिस पथ पर मैं आइएगा फिर हम उसी पथ पर मैं आपको वापस लौटा देंगे। तो वक्रता केंद्र की दिशा में होता है कि जिस पथ पर मैं वापस आ जिस पथ पर मैं आएंगे फिर उसी पथ पर मैं वापस लौट जाएंगे। जिस पथ पर वक्रता केंद्र की दिशा में आएंगे फिर उसी पथ पर मैं वापस लौट जाएंगे। जिस पथ पर मैं आएंगे, जिस पथ से आए वक्रता केंद्र की दिशा में आया फिर उसी पथ पर वापस लौट गए। जैसे इसमें देखिए, जिस पथ से प्रकाश किरण आपतित किरण आया वो कटक केंद्र की दिशा में फिर उसी पथ पर है। देखिए तीर के निशान यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जिस पथ से आया है फिर उसी पथ से वापस लौट जाए, जिस पथ से आ रहा है फिर उसी पथ से वापस लौट, जिस पथ से आ रहा है फिर उसी पथ से वापस लौट जाएगा। इसी में देखिए जिस पथ से आएगा फिर उसी पथ पर मैं वापस लौट, जिस पथ से आएगा फिर उसी पथ पर मैं वापस लौट जाएगा। तो वार्ता केंद्र की दिशा में थोड़ा सा स्टार दे देकर लिख लीजिए। वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में, दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जिस पथ से आता है, जिस पथ से आता है फिर न पुनः पुनः उसी पथ से वापस लौट जाता है, उसी पथ से वापस, उसी पथ से वापस लौट जाता है, लौट जाता है। जिस पथ से, जिस रास्ता से आएगा फिर उसी रास्ते से वापस चल जाएगा। लालगढ़ से कतरा गए, कतरा से फिर लालगढ़ गए, फिर लालगढ़ गए फिर कतरा चले। जिस पथ से आता है फिर उसी पथ से वापस लौट जाता है। देखिए ये अवतल दर्पण है। पेपसी, इस रेखा का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। पेप्सी है, इस रेखा का नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। PFC, इस पर एक रेखा खींचा गया है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ PFC है, इसका नाम आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखिए जिस पद से आएंगे फिर उसी पद से वापस लौट जाएंगे। वक्र के दिशा में आपतित किरण जिस पद से आता है फिर उसी पद से वापस लौट जाता है। तो ये आपका हो गया तीसरा कंसेप्ट। और चौथा कंसेप्ट फिर से हम बना दे रहे हैं आपको इसी जगह।
ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ध्रुव की दिशा में मारकर चल रहा है। अरे हट न, जाओ उधर, जाओ उधर, हटो, हट हट हट। ध्रुव की दिशा में ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण आने वाली किरण ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण आने वाली किरण ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद में दर्पण से टकराने के बाद आपतन कोण क्या हो जा रहा है तुमको, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए देखिए यहाँ पर मार्कर क्या नहीं चल रहा है सही से। तो देखिए यहाँ पर दिया ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, कह रहा है ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद में आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। देखिए ध्रुव की दिशा में आया और आपतन कोण जो होता है ये हो जाता है परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। इसमें होता है ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण आपतन कोण परावर्तन कोण, ये हो जाता है कोण आई, ये हो जाता है कोण आई हो जाता है। इधर जो होता है कोण आर, कोण आई जो है कोण आर के बराबर हो गया। कोण आई जो होता है कोण आर के आपतन कोण जो है परावर्तन ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। जैसे इसमें देखिए ध्रुव की दिशा में आपतन कोण भेजेंगे, ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण जो है हो जाता है परावर्तन कोण के बराबर। ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। ये वाला कोण आई एक कोण आर के बराबर हो जाता है। ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण ये है आपतन कोण, आपतित किरण आ रही है तो ये हो गया आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ध्रुव की दिशा में आने वाली किरण देखिए ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के बराबर। ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण जो है बराबर हो जाता है परावर्तन। ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। यहाँ पर देखिए ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण आपतन कोण जो है बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। ध्रुव की दिशा में आने वाला किरण
आपतन कोण बराबर हो जाता है परिवर्तन कोण, ध्रुव की दिशा में आना आपतन कोण बराबर हो जाता है परिवर्तन कोण। इसमें चारों कॉन्सेप्ट बताया गया है और इसमें हम और आपको इसको हम सीधा दिमाग से आपको सेट कर देंगे इस जगह, आप ये लिख लीजिए। और अब देखिए यहाँ पर और इसमें क्या होता है, अब हम आपको सीधा ट्रिक से बता देते हैं, याद हो जाएगा। जैसे देखिए एक होता है दिमाग लगाना है और याद कर लेना है, ये है देखिए यहाँ पर अभी याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बता दिया गया है कि आप लोग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। PFC देखिए यहाँ पर यह है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब हम सीधे जाएंगे, आप लोगों को दिमाग में सेट करना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजेंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, याद कर लेना है। सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे और एफ से निकल जाएंगे। देखिए फिर उत्तल दर्पण में भी देखिए, ये है पी, इसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा इस रेखा का नाम। PFC पे जो रेखा जाता है इसका नाम क्या है? PFC माने पेप्सी का, पेप्सी पर जो रेखा जाता है उसका नाम कमेंट में आप लोग बताइएगा। देखिए सीधे जाएंगे और हम निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल, देखिए सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, 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 सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अवतल दर्पण में यह है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण, लिख लीजिए अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे। इसमें भी सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे, सीधे जाएंगे एफ से निकल जाएंगे। इसको पहला कंसेप्ट हो गया अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। दूसरा कंसेप्ट है देखिए आप लोग बताते चलिए कौन सा दर्पण है, PFC नाम है। अब आप फोकस की दिशा में चलाइएगा किरण, फोकस की दिशा में एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। देखिए इसको बैठा लीजिए दिमाग में, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए PFC। अब देखिए इसमें सीधे जाना है और एफ की दिशा में जाना है, एफ की दिशा में जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ की दिशा में ऐसे देखिए, एफ की दिशा में जाएंगे, एफ की दिशा में जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ की दिशा में जाएंगे सीधे हो जाएंगे। दिमाग में सेट करना है कि एफ की दिशा में जाना है तो कौन सी जाना है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के सीधे जाना है। एफ की दिशा, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, इसी दिमाग में सेट करेंगे। एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे 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 सीधे हो जाएंगे। यह आप कंसेप्ट बैठाते चलिएगा। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, फिर बना लीजिए PF और C है, इधर भी है PF और C है। अब देखिए हम बताए थे आपकी एक बार कि सीधे जिस पद से जाते हैं उसी पद से वापस लौट जाते हैं। देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में जाएंगे फिर उसी पद से वापस लौट जाएंगे। वक्रता केंद्र की दिशा में कोई भी किरण जाता है फिर उसी पद पर माए कौन से हो जाता है। अब मान लीजिए हमें एक डिफिनेशन दिए हैं, यहाँ पर देखिए मतलब बोले हैं कि लालगढ़ से कदराहा जाना है, फिर कदराहा से लालगढ़ आना है, लालगढ़ से कदराहा जाना है, फिर कदराहा से लालगढ़ आना है। मतलब जिस पद से गए फिर उसी पद से वापस लौट गए, तो इसको वक्रता केंद्र की दिशा में जिस पद से जाते हैं फिर उसी पद से वापस, जिस पद से जाएंगे फिर उसी पद से वापस लौट जाएंगे। वक्रता केंद्र की दिशा में होता है कि जिस पद से जाएंगे फिर उसी पद से
वापस लौट जाएंगे। जिस पथ से जाएंगे फिर उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। जिस पथ से गए फिर उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। जिस पथ से जाते हैं फिर उसी पथ से वापस लौट जाते हैं। इसमें भी देखिए, जिस पथ से जाएंगे फिर जिस, इसमें भी देखिए, जिस पथ से जा रहे हैं फिर उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। जिस पथ से जाते हैं फिर उसी पथ से, जिस पथ से जाते हैं फिर उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। जिस पथ से कोलकाता केंद्र की दिशा में जाएंगे फिर उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। कोलकाता केंद्र की दिशा में जाएंगे फिर उसी पथ से वापस लौट जाएंगे। एक और है 4 नंबर, PFC। अब इसमें देखिएगा, ध्रुव की दिशा में जाएंगे, ध्रुव की दिशा में जाएंगे आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण के। देखिए यहाँ पर देखिए, ध्रुव की दिशा में गए आपतन कोण जो है बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। इसमें भी देखिए, ध्रुव की दिशा में जाते हैं तो आपतन अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि ध्रुव की दिशा में आपतन कोण, ध्रुव की दिशा में आता है आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण। ध्रुव की दिशा में आपतन कोण बराबर हो जाते हैं परावर्तन कोण के। ध्रुव की दिशा में, ध्रुव की दिशा में आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण। कोण आई जो है कोण आर के बराबर हो जाता है। कोण आई जो है कोण आर के बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए, पी, चलिए यहीं पे देख लीजिए, PFC है, PFC। ध्रुव की दिशा में जाएंगे फिर आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण के। ध्रुव की दिशा में जाएंगे आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण। ध्रुव की दिशा में जाएंगे आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण। ध्रुव की दिशा में जाएंगे आपतन कोण बराबर हो जाएंगे परावर्तन कोण। देखिए हम आपको चारों कंसेप्ट सिखाए हैं। आप इसमें से, हमको लग रहा है कि पूरा आप सीख लिए होइएगा। लाइक और कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या दिक्कत है, हम और इससे आसान समझाने की कोशिश करेंगे। हम फिजिक्स से थोड़ा सा आपको बताए हैं कि फिजिक्स कैसे समझा जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। और लाइक और कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से